नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट, वो जगह जहां हम अपने अंदर के अंधेरे को रोशनी में लाते हैं, जहां डर, शक और भ्रम को हम समझते हैं, न कि उनसे लड़ने के लिए बल्कि उन्हें जानकर मुक्ति पाने के लिए। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी की। हमने सीखा कि हमारी मानसिकता ही वो कुंजी है जो हमारे अनुभव, निर्णय और भविष्य को गढ़ती है। लेकिन आज हम उस गहरे खाई की बात करेंगे जो हर उस व्यक्ति को निगल जाती है जो अपने दिमाग को रोक नहीं पाता। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्थिति की जो चुपचाप आपकी ऊर्जा चूसती है, आपके सपनों को रोकती है और आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे मार डालती है। ओवरथिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। इसे कई नाम दिए जाते हैं। बहुत सोच लेना, मन का अशांत होना, दिमाग का चक्कर काटना। लेकिन सच यह है कि ओवरथिंकिंग कोई साधारण आदत नहीं है। यह एक आंतरिक युद्ध है जहां आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो चलिए आज हम इस दुश्मन को पहचानेंगे, उसके छिपे हुए रूपों को देखेंगे और उसे हराने का असली मार्ग ढूंढेंगे। क्योंकि याद रखिए, आपका दिमाग आपका सेवक है, न कि आपका मालिक। पार्ट 1, व्हाट इज ओवरथिंकिंग रियली? कभी आपने गौर किया है, जब आप रात को सोने जाते हैं तो आपका दिमाग अचानक शुरू हो जाता है। कल का वो मैसेज जो आपने भेजा था, क्या वो व्यक्ति नाराज हो गया? ऑफिस में वो प्रेजेंटेशन कैसा रहा? क्या मैंने गलती कर दी? और फिर एक विचार से दूसरा विचार जुड़ता जाता है, जैसे कोई अदृश्य धागा आपके मन को खींचे जा रहा हो। यही है ओवरथिंकिंग। ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं, ये वो आंतरिक शोर है जो आपकी शांति को नष्ट कर देता है। द नंबर्स डोंट लाई। वैज्ञानिक शोध कहते हैं एक सामान्य इंसान प्रतिदिन 60,000 से 80,000 विचार सोचता है। इनमें से लगभग 80% विचार नकारात्मक होते हैं और 95% विचार दोहराए जाते हैं। यानी आप कल भी वही सोच रहे थे, आज भी वही सोच रहे हैं। अब सोचिए, अगर आपका दिमाग 95% समय वही पुरानी बातें दोहरा रहा है, तो क्या आप वाकई वर्तमान में जी रहे हैं? नहीं, आप एक मेंटल लूप में फंसे हुए हैं जिसमें अतीत का पछतावा और भविष्य का डर आपको घेरे हुए हैं। पार्ट 2, द हिडन वेब, हाउ ओवरथिंकिंग ट्रैप्स यू। ओवरथिंकिंग एकदम से नहीं आती, वो धीरे धीरे चुपके से आपके दिमाग में घर कर लेती है। द 3 स्टेजेस ऑफ ओवरथिंकिंग। डाउट, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या लोग मुझे समझ पा रहे हैं? फियर, अगर मैं असफल हो गया, अगर मुझे कोई नहीं पसंद करता? पैरालिसिस, आप कुछ भी नहीं कर पाते, आपका दिमाग इतना भर जाता है कि एक्शन रुक जाता है और यहीं पर जिंदगी ठहर जाती है। द थिंकर वर्सेस द ऑब्जर्वर। हमारा मन 2 हिस्सों में बंटा होता है। द थिंकर जो सवाल पूछता रहता है, क्या होगा अगर? काश मैंने ऐसा किया होता। द ऑब्जर्वर जो शांत रूप से ये सब देखता है। जब थिंकर डोमिनेंट हो जाता है तो ऑब्जर्वर खो जाता है और आप अपने विचारों के गुलाम बन जाते हैं। पर जब आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं तो आप अपने विचारों को उनकी वास्तविकता में देख पाते हैं। वो सिर्फ विचार है, सच्चाई नहीं। पार्ट 3, क्लियर साइंस यू आर ओवरथिंकिंग। अगर आप इनमें से कोई भी चीज महसूस करते हैं तो समझ जाइए आप ओवरथिंकिंग के जाल में हैं। एक यू ऑलवेज इमेजिन द वर्स्ट। मीटिंग से पहले आप सोच रहे हैं, अगर मैं बोल नहीं पाया तो? अगर मेरा आइडिया अच्छा नहीं लगा तो? डेट पर जाने से पहले, अगर मैं बोरिंग लगा तो? अगर वो मुझे रिजेक्ट कर दे तो? ये कैटेस्ट्रोफी एजिंग कहलाता है, जहां आप हर स्थिति का सबसे बुरा परिणाम मान लेते हैं। 2, यू आर स्टक इन द पास्ट। काश मैंने उस नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया होता, काश मैंने उस बात को कहा न होता। आप बार बार उस खत्म हो चुके पल को जी रहे हैं जबकि वर्तमान आपका इंतजार कर रहा है। 3, यू कांट मेक ऑर्डर करते वक्त, क्या लूं? ये अच्छा है या वो?
काम शुरू करने में अब सही समय है या बाद में करूं? आपका दिमाग 100 विकल्प दिखाता है, लेकिन कोई निर्णय नहीं लेने देता। और जब तक आप निर्णय नहीं लेते, आपकी जिंदगी रुकी रहती है। पार्ट 4, द रियल डैमेज, वॉट ओवर थिंकिंग स्टील्स फ्रॉम यू। ओवर थिंकिंग सिर्फ थोड़ा तनाव नहीं देती, वो आपसे कई चीजें छीन लेती है। 1, योर स्लीप, रातों रात जागना, दिमाग में चलती बातचीत, कल क्या होगा, ये सवाल आपकी नींद उड़ा देते हैं। 2, योर फोकस, जब दिमाग 100 जगह होता है तो कहीं भी ध्यान नहीं लगता। आप पढ़ते हैं लेकिन कुछ याद नहीं रहता, काम करते हैं लेकिन आधा ही पूरा होता है। 3, योर जॉय, ओवर थिंकिंग आपको वर्तमान के छोटे छोटे आनंदों से दूर कर देती है। सूरज की किरणें, एक अच्छी कॉफी का स्वाद, दोस्त का फोन कॉल, क्योंकि आप कहीं और होते हैं, अपने दिमाग के अंधेरे कमरे में। 4, योर करेज, हर बार जब आप क्या होगा अगर सोचते हैं, आपका आत्मविश्वास कम होता जाता है और धीरे धीरे आप सपने देखना भी बंद कर देते हैं। ओवर थिंकिंग आपकी आत्मा की आवाज को दबा देती है। पार्ट 5, द स्टोरी ऑफ द स्पिल्ड वाटर। आइए एक कहानी सुनते हैं जो 2000 साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। एक बार एक युवा विद्यार्थी अपने गुरु के पास आया। उसका मन बेचैन था। गुरुदेव, वो बोला, मेरा दिमाग कभी शांत नहीं रहता। मैं सुबह उठता हूं तो रात की बातें याद आती है, दिन में काम करता हूं तो भविष्य के डर आ जाते हैं। मैं क्या करूं? गुरु मुस्कुराए, बेटा, कल सुबह एक काम करना, अपने हाथ में एक प्याला पानी लेना और बिना एक बूंद गिराए पूरे गांव का चक्कर लगाना। अगर एक बूंद भी गिरी तो फिर से शुरू करना। अगली सुबह विद्यार्थी ने पानी से भरा प्याला लिया और धीरे धीरे चलने लगा। उसका सारा ध्यान प्याले पर था। उसे न तो रास्ते के पेड़ दिखे, न आसपास के लोग, नहीं उसे अपने अतीत या भविष्य की याद आई। जब वो लौटा तो गुरु ने पूछा, बेटा, तूने रास्ते में क्या देखा? विद्यार्थी हैरान रह गया। गुरुजी, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो बस इस बात में उलझा था कि पानी गिर न जाए। गुरु मुस्कुराए, ठीक है, अब तू जान गया कि शांति कहां छिपी है। जब तेरा ध्यान वर्तमान पर होता है तो न अतीत सताता है, न भविष्य डराता है। ओवर थिंकिंग का इलाज है माइंडफुलनेस, वर्तमान में जीना। पार्ट 6, 5 पावरफुल वेज टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। अब आते हैं व्यावहारिक उपायों पर, जिन्हें आप आज से ही अपना सकते हैं। 1, अवेयरनेस, आई एम नॉट माई थॉट्स। सबसे पहले जागरूक बनिए। जब भी आप खुद को ओवर थिंकिंग में पकड़े, रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं अभी सिर्फ सोच रहा हूं, कुछ कर नहीं रहा। यह छोटा सा वाक्य आपको अपने विचारों से अलग कर देता है। आप समझ जाते हैं कि आप विचार नहीं हैं, आप विचारों के दर्शक हैं। दैनिक अभ्यास, रोज सुबह 2 मिनट आईने के सामने खड़े होकर कहें, मैं अपने विचारों से अलग हूं, मैं शांति हूं। ओवर थिंकिंग निष्क्रियता में पनपती है। जैसे ही आप कुछ करते हैं, वो कमजोर पड़ जाती है। परफेक्ट इज द एनिमी ऑफ गुड। आपको 100% तैयार होने की जरूरत नहीं, आपको बस शुरुआत करनी है। लिखना है, एक पैराग्राफ लिख दो। बोलना है, पहला वाक्य बोल दो। शुरू करना है, पहला कदम उठा लो। एक्शन एंटीडोट ऑफ ओवरथिंकिंग, 2 मिनट रूल अपनाइए। अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो तुरंत कर दो। 3, रिप्लेस व्हाट इफ विद इवन इफ। व्हाट इफ मैं फेल हो जाऊं? इवन इफ मैं फेल हुआ तो मैं कुछ सीखूंगा। व्हाट इफ लोग मुझे हंसाए? इवन इफ कोई हंसे तो मैं अपने सपनों के लिए जीऊंगा। इस एक शब्द के बदलाव से आपका दिमाग समाधान की तरफ मुड़ जाता है, न कि समस्या की तरफ। अगले 7 दिन हर बार व्हाट इफ आए तो उसे इवन इफ में बदलें। 4, डिजिटल डिटॉक्स मेंटल स्पेस। हमारा दिमाग ओवरलोड है,
100 मैसेज, 50 नोटिफिकेशन एंड स्क्रॉलिंग। इसलिए खाली जगह बनाइए। रोज 1 घंटे में 5 मिनट का नो स्क्रीन टाइम ले। सुबह उठते ही 10 मिनट खिड़की से बाहर देखें। बिना कुछ सोचे बस देखिए। शांति वहां है जहां कोई विचार नहीं है। 5 ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। ओवरथिंकिंग कमी पर केंद्रित होती है, ग्रैटिट्यूड पूर्णता पर। रोज रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। उदाहरण, आज मेरी मां ने मेरे लिए खाना बनाया। एक अजनबी ने मुस्कुराकर हेलो कहा। मैं सांस ले रहा हूं। यही एक आशीर्वाद है। यह आदत आपके दिमाग को सकारात्मक लूप में ले जाती है। पार्ट 7 माइंडफुल वर्सेस माइंडफुल। 2 शब्द है। माइंडफुल दिमाग भरा हुआ, डर, शक, तुलना, पछतावा। माइंडफुल दिमाग जागृत, शांति, उपस्थिति, स्वीकृति। ओवरथिंकिंग माइंडफुल, शांति माइंडफुल। और बीच का फर्क सिर्फ एक चुनाव है। तुम्हारे पास हर पल यह विकल्प है। अपने विचारों में खो जाओ या वर्तमान में आ जाओ। पार्ट 8 डेली माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। चलिए अभी थोड़ा अभ्यास करते हैं। आंखें बंद कीजिए, सीधे बैठ जाइए। अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। ऊपर जाती हुई सांस, नीचे आती हुई सांस। अगर कोई विचार आए तो उसे मानो बादल की तरह गुजरने दीजिए। 5 सेकंड सांस अंदर, 5 सेकंड रोकिए, 5 सेकंड धीरे से छोड़िए। अब आंखें खोलिए। कैसा लगा? थोड़ा हल्कापन महसूस हुआ ना? यही है माइंडफुलनेस और यही ओवरथिंकिंग का असली इलाज है। रोज सिर्फ 5 मिनट, आपका दिमाग शांत, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। पार्ट 9 योर माइंड इज अ गार्डन। अंत में एक बात याद रखिए, आपका दिमाग एक बगीचा है। जो बीज आप डालेंगे वही उगेगा। अगर आप डर, शक, पछतावे के बीज डालेंगे तो कांटेदार झाड़ियां उगेंगी। लेकिन अगर आप भरोसा, आशा, कृतज्ञता के बीज डालेंगे तो खुशबूदार फूल खिलेंगे। आपके विचार बीज, आपकी जिंदगी बगीचा। तो आज से हर विचार पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो आपके कल को गढ़ रहा है। तो दोस्तों, यह था माइंडसेट सीरीज का दूसरा भाग, ओवरथिंकिंग दिमाग का दुश्मन। अगर आज आपने इस पॉडकास्ट को सुना है तो शायद आपका दिमाग भी इस वक्त ओवरथिंकिंग के जाल में फंसा था। लेकिन आज से आपके पास एक नया रास्ता है। अपने विचारों को पहचानिए, वर्तमान में लौटिए, छोटे छोटे कदम उठाइए और याद रखिए, सोचना जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचना जहर है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे फियर ऑफ फेलियर, हार का डर कैसे मिटे। हम जानेंगे कैसे हार आपका सबसे बड़ा शिक्षक बन सकती है। क्यों सफल लोग 100 बार गिरते हैं लेकिन 101वीं बार उठते हैं, और कैसे आप हार को अपनी ताकत बना सकते हैं। तब तक अपने दिमाग से प्यार कीजिए, लेकिन उसके गुलाम न बनिए। शांति के साथ